दोस्तों ये है तायांगो, जिसमें नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ज्यादातर ट्रैवल करते हैं। अब वैसे तो वो लगभग कभी भी अपना देश नहीं छोड़ते, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो वो इस मूविंग फोर्ट्रेस का यूज करते हैं। वो अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद करते हैं और ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि चलता फिरता किला है, या फिर इसको मूविंग 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता है। यहाँ तक कि कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज और सिक्योरिटी सिस्टम को एयर फोर्स 1 से भी कंपेयर करते हैं। ये वो प्लेन है जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं। तो आखिर किम जोंग की ट्रेन में ऐसा भी क्या है साहब, और ऐसे क्या फीचर्स हैं इसके कि इसको यूएसए की टॉप प्लेन से कंपेयर किया जाता है। देखिए, जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने सिर्फ चंद कंट्रीज को ही विजिट किया है, जिनमें ज्यादातर सिर्फ चाइना और रशिया ही है। पिछले 13 सालों में किम जोंग उन ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जिनमें से ज्यादातर के लिए इसी मूविंग फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया गया था। और इस ट्रेन को 2 अलग अलग ट्रेन्स एस्कॉर्ट करती हैं। एक आगे से होती है इसके, और जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले फेस करती है, जैसे कि ट्रैक पर किसी एक्सप्लोजिव्स या बॉम्ब का होना, या फिर इसके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज होना। वैसे तो जब भी किम जोंग उन को ट्रैवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोज हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं। और दूसरी ट्रेन किम की ट्रेन के पीछे चलती है, जो पूरी तरह अम्यूशन और टॉप कमांडो से भरी होती है। इनका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। अब तायांगो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नाम हर उस ट्रेन को दिया जाता है जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर द्वारा ट्रैवलिंग में यूज होता है, जिस नाम का मतलब कोरिया में होता है सूरज। इस ट्रेन में मोस्टली 20 बख्तरबंद डब्बे यानी कैरेजेस लगे होते हैं, जिनको मिलाकर इनकी टोटल लेंथ 576 मीटर तक होती है। किम की इस ट्रेन को सिक्योरिटी रीजंस के चलते नॉर्थ कोरिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसमें एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ये एक बम के धमाके को भी झेल सकती है और इस ट्रेन के कांच के शीशे भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हैं। इन सब के बावजूद भी किम को अपने ऊपर हमला होने का इतना डर है कि उसने इस ट्रेन और अपनी सुरक्षा के लिए भी इसमें काफी हेवी वेपन्स इंस्टॉल करवाए हुए हैं। इसमें 2 मशीन गन्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा ट्रेन के कई कैरेजेस बस किम के द्वारा ही एक्सेस किए जा सकते हैं। इसमें आते हैं रेजिडेंशियल कैरेज, हेडक्वार्टर्स कैरेज, लग्जरी रेस्टोरेंट कैरेज और कुछ कैरेज ऐसे भी हैं जो केवल इमरजेंसी के वक्त ही काम में लाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कैरेजेस, जिसमें 2 आर्मर्ड मर्सिडीज कार हैं। और हमले के सिचुएशन में किम को बाहर निकालने के लिए अमेरिकन MD-500C इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भी रखे हुए हैं। और बाकी के कैरेजेस में किम के गार्ड्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ रहते हैं। अब इन सब चीजों से तायांगो एक टॉप हाई फैसिलिटी ट्रेन तो बन जाती है, लेकिन इतनी सारी चीजों की वजह से इसकी स्पीड आज के टाइम में बहुत कम है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इसकी स्लो स्पीड होने के बावजूद इसके आसपास किसी को पहुंचने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जब ये ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो उस स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों की पूरी तरह से लाइट कट कर दी जाती है, ताकि कोई भी इस ट्रेन पर नजर ना रख सके या किसी हमले को अंजाम ना दे सके। इसके अलावा इस कॉन्वॉय के साथ एक हेलीकॉप्टर भी फ्लाई करता है जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर होती है। अगर किसी वजह से ये तमाम फोर्स कम भी पड़ जाए तो करीबी एयरपोर्ट्स पे कार्गो प्लेन एम्यूनिशन और कमांडोज के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। इनका मिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि हर कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। ट्रेन की छत और निचला हिस्सा भी रेनफोर्स स्टील से बना हुआ है, जो एक्सप्लोजन की सूरत में भी ट्रेन को नुकसान होने से बचा सकता है। और देखिए साहब, नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम जोंग उनकी ट्रेन ही जा सकती है। अपनी स्लो स्पीड की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में भी कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से रशिया मिलने गए, तब उनको डिस्टेंस कवर करने में तकरीबन 10 दिन लग गए थे। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर पे किम जोंग उन की ट्रेन को रोककर पहले इसके व्हील्स चेंज किए जाते हैं, क्योंकि रशिया के रेलवे ट्रैक नॉर्थ कोरिया के मुकाबले काफी चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में होती हैं। जी हाँ, इसमें किम का अपना पर्सनल ऑफिस है, जिसमें फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन की फैसिलिटी भी मौजूद है। इसके अलावा रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और लग्जरी स्वीट समेत सारी ट्रेन का इंटीरियर वुडन फ्लोर से किया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हर किस्म के खाने किम जोंग उनके एक इशारे पर तैयार किए जाते हैं।
इनमें ज्यादातर फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज डिशेस तैयार की जाती हैं और अपने सफर के दौरान किम बोर ना हो इसलिए इस प्राइवेट ट्रेन में लेडी कंडक्टर्स के नाम पर सिंगर्स और डांसर्स भी मौजूद हैं जो अपने सुप्रीम लीडर को पर्सनली एंटरटेन करती हैं। ट्रेन अगर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए या फिर बीच में ही कहीं बाहर निकलने का इरादा हो तो किम की पर्सनल मर्सिडीज लिमोजीन भी उनके साथ होती है। इन गाड़ियों को अनलोड करके प्रेसिडेंट को जहां जाना हो वहां टाइट सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया जा सकता है। अब ये तमाम चीजें देखकर आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई आखिर किम ट्रेन में ही ट्रैवल क्यों करते हैं। दोस्तों, ट्रेन नॉर्थ कोरिया के हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रही है, राइट? और सिर्फ किम ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के ऑलमोस्ट सभी लीडर्स ने अपनी मोस्टली जर्नीज ट्रेन के थ्रू ही की हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया के फर्स्ट सुप्रीम लीडर जो थे यानी किम इल सुंग ने इमरजेंसी सिचुएशन और ट्रैवलिंग के लिए पूरे देश में प्राइवेट रेलवे स्टेशंस का नेटवर्क बिल्ड करवा दिया था जहां केवल उनके ही ट्रेन जा सकती थी। इसके अलावा साल 1994 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया पर राज करने वाले दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल को ट्रेन में ट्रैवल करने से डर लगता था, इसलिए वो रेल रोड ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करते थे। यहां तक कि 2001 में किम जोंग इल ने मॉस्को तक ट्रेन में सफर तय किया था और ये करीब 20,000 किलोमीटर की जर्नी थी जिसमें उनको करीब 1 महीना लग गया था। शायद इस सीक्रेट ट्रेन के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन इस सफर में उनके साथ एक रशियन ऑफिशियल कॉन्स्टेंटिन पुलिकोव्स्की ने भी ट्रैवल किया था। अपनी इस जर्नी के बाद उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने ट्रेन की सारी सर्विसेज और फीचर्स के बारे में अच्छे से लिखा था। इस किताब से पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया की ये रॉयल ट्रेन अंदर से दिखती कैसे है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साल 2011 में जब किम जोंग इल की डेथ हुई तब वो अपनी तायांगो ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के डोमेस्टिक ट्रिप पर थे। नॉर्थ कोरिया में जिन ट्रेन्स के जरिए सुप्रीम लीडर सफर करते थे, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में इन ट्रेन्स को काफी स्पेशल माना जाता है। इस ट्रेन को देखिए जो यहाँ के कुमसुआन पैलेस में रखी है जिसमें नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल सुंग सफर किया करते थे। इसके अलावा जहाँ किम इल सुंग का शरीर है उसके ठीक साइड में ट्रेन रखी हुई है और यहाँ पर एक फोटो भी है जिसमें लीडर अपनी ट्रेन के साथ स्माइल करते हुए खड़े हैं। साथ ही यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया का एक डॉटेड मैप भी दिख जाएगा जो ये दिखाता है साहब कि अपनी लाइफ में इस ट्रेन से इन्होंने कहां ट्रैवल किया था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेन्स किम फैमिली में कितना ज्यादा अहमियत रखती हैं। तायांगो ट्रेन की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही रही है कि ये ट्रेन कब और कहां पर रहती है, कब कहां से ट्रैवल करती है, किस स्टेशन किस गांव से गुजरती है, इसके बारे में नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी पता नहीं होता, जो उसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साल 2004 में किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल की ट्रेन तुंगचुंग स्टेशन से गुजर रही थी। ये स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन पर एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम पड़ा कि ऑयल की कार्गो ट्रेन में एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन किम फैमिली को लग रहा था कि भाई ये तो असैसिनेशन का एक फेल्ड अटेम्प्ट था। बस इसी दिन के बाद से ही किम फैमिली की ट्रेन पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। 2009 में रशियन फोटोग्राफर्स को ट्रेन की पिक्चर्स लेने से मना किया गया, इवन जब ये ट्रेन रशिया टेरिटरी में होती थी। इतना ही नहीं, जिस रूट से ट्रेन को गुजरना था वो साइबेरिया था, जहां वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब कभी ट्रेन को किसी विलेज के पास से गुजरना होता है तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। इन सब चीजों के अलावा किम फैमिली ने अपनी ट्रेन के थ्रू कई हिस्टोरिकल जर्नीज की हैं, जैसे कि फर्स्ट सुप्रीम लीडर ने साल 1984 में ईस्टर्न यूरोप की ऑलमोस्ट हर सोशलिस्ट कंट्री की इस ट्रेन से यात्रा की थी। ये जर्नी नॉर्थ कोरिया से शुरू हुई थी और चाइना, सोवियत यूनियन, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और रोमानिया तक पहुंची थी। इस समय तक यूरोप और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते इतने भी खराब नहीं थे, लेकिन किम जोंग इल ने इन रिश्तों को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया और अपने पिता की मौत के बाद किम जोंग उन ने सत्ता संभाली तो उसके न्यूक्लियर हथियारों के प्यार ने इन रिश्तों को बद से बदतर कर दिया। अब साल 2011 में नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने के 6 साल तक तो किम ने किसी भी दूसरे देश में यात्रा ही नहीं की। इसके अलावा 2018 से लेकर 2023 के बीच किम ने जो टोटल 10 ऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रिप भी की हैं, उनमें भी 4 ट्रिप तो केवल चाइना की थी। इसके अलावा किम 2 बार रशिया, 2 बार साउथ कोरिया एंड 1 बार सिंगापुर और 1 बार वियतनाम गए, जिनमें से सबसे ज्यादा 7 ट्रिप किम ने अपनी स्पेशल ट्रेन से की हैं और बाकी 3 ट्रिप चाइना द्वारा प्रोवाइड एयरक्राफ्ट में। अब देखो साहब, इन सब में सबसे हिस्टोरिक ट्रिप थी जून 2018 में सिंगापुर की,
जहां किम चाइना द्वारा प्रोवाइड एयर चाइना 747 प्लेन में ही पहुंचे थे। वेल, सिंगापुर ट्रिप की अगर बात करें तो यहां ट्रंप ने किम को वेपन्स टेस्टिंग काम करने और न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मनाने की कोशिश की, बट ट्रंप का ये दाव कुछ खास अच्छा नहीं रहा और इस मीटिंग के बाद भी किम का न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग का प्रोग्राम चलता ही रहा। किम जोंग का ट्रेन में ट्रैवल करने का मकसद एक और भी है, वो कि अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं यूएस प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 के मुकाबले में कितनी सिंप्लिसिटी में ट्रैवल करता हूँ। पर असल में नॉर्थ कोरियंस इस ट्रेन के बारे में वो सब कुछ नहीं जानते जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ चंद नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनके पास फ्री इंटरनेट की फैसिलिटीज मौजूद हैं, जबकि हकीकत में किम जोंग उन एक बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं। 2020 के सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक उनके कई मेंशंस हैं जहां प्राइवेट रेलवे स्टेशन बने और वहां पर इस मूविंग फोर्ट्रेस को भी पार्क देखा गया है। इस लग्जरी रिजॉर्ट में कई विलास, प्राइवेट बीच, शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और यार्ड्स पार्क करने के लिए एक कवर्ड गैराज भी देखा गया है। और एक और वजह भी है जिसकी वजह से किम जोंग उन खुद को इतना अनसेफ फील करते हैं। नॉर्थ कोरिया में पिछले कई डिकेड से दरअसल डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और पिछले कई डिकेड से किम फैमिली इस गद्दी पर राज करती आई है। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और क्या कभी किम प्लेन में बैठेंगे या नहीं ये फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स आपको बता ही देंगे। तो दोस्तों, ये है किम और उनकी फैमिली का इस ट्रेन से स्पेशल कनेक्शन। आपको ये लगता है इस लग्जरी ट्रेन के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।